सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण को जो पढ़ते आ रहे हैं उसकी कक्षा संख्या 12 को पढ़ेंगे और जो भी महानुभाव संपूर्ण वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, MA, EUC नेट, JRF, UPSC आदि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कारक प्रकरण लगा हुआ है उसकी तैयारी करने के हेतु आप संपूर्ण कारक प्रकरण को अपने ही गृह पर बैठे बैठे देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर कोर्स को परचेज करके पढ़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए मित्रों, अब हम गत कक्षा में हमने आपको जो पढ़ाया था उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। मित्रों, गत कक्षा में हमने ये आपका गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ सूत्र था उसको पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब इसके बाद कर्म संज्ञा विधायक और कुछ सूत्र हैं उनको भी पढ़ना आरंभ करते हैं। देखिएगा, आज एक सूत्र है आपके लिए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 541 541 हिक्रोरण्यतरस्याम। ठीक है, हिक्रोरण्यतरस्याम ये अष्टाध्यायी के चतुर्थ पाद का मित्रों 53वां सूत्र है। आइएगा, अब इसमें हम पदच्छेद विभक्ति आदि देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में इसका अर्थ पढ़ेंगे। पदच्छेद हिक्रोः षष्ठी विभक्ति द्विवचनान्त अन्यतरस्याम सप्तमी विभक्ति एक वचनांत। ठीक है, अथवा कहीं कहीं इसको अन्यतरस्याम, कहीं कहीं इसको अव्यय भी कहते हैं, पर ये दोनों सही है। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, एक ही बात। इसमें कोई समास नहीं है, इसमें समास है। आइएगा, समास भी आपको दिखला देते हैं। हाच काच हिक्रौ तयोः हिक्रोः इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ मित्रों। ठीक है, इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ ये। ह्री और क्री धातु के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। बस आइएगा, क्या कहना चाह रहे हैं देखते हैं। कहते हैं भट्टो जी दीक्षित महाराज जी की इसमें ऊपर से कर्म की अनुवृत्ति आती है।
ठीक है, ऊपर से कर्म की अनुवृत्ति आती है और कारक चल ही रहा है। ह्रिक्रो रणौ याह कर्ता स अणौ वा कर्म संज्ञा स्यात्, और ऊपर से जो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ में क्या था, अणौ कर्ता, अणि कर्ता, उसकी अनुवृत्ति भी आ रही है और इणी अणु की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो कुल इसका अर्थ बना कि ह्रिक्रोः अणौ यः कर्ता स अणौ व कर्म संज्ञः स्यात्, कि ह्री धातु और क्री धातु, क्या ह्री धातु और क्री धातु का जो अण्यंत अवस्था का कर्ता, वह कर्ता णजंत अवस्था में क्या बन जाएगा, विकल्प करके, वह माने विकल्प करके कर्म संज्ञः स्यात्, वो कर्म बन जाएगा, एक बार कर्म बनेगा और एक बार वो करता ही रहेगा। तो अब देखिएगा, पूरा उदाहरण घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हारयति कारयति वा भृत्यम भृत्येन वा कटम, सरल है। अर्थात यहां पर एक बार हारयति भृत्यम कटम अथवा हारयति भृत्येन कटम, कुछ भी कर सकते। तो जब कर्म संज्ञा हो जाएगी तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी, और जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो कर्तृकर्णयोस् तृतीया से तृतीया हो जाएगी। और सारा प्रयोज्यकर्ता का पहला जो प्रक्रिया होगी क्या होगी, भृत्यः कटम हरति, क्या भृत्यः कटम हरति तम यज्ञदत्तः प्रेरयति। तो यज्ञदत्तः भृत्यम कटम हारयति अथवा यज्ञदत्तः भृत्येन कटम हारयति, दोनों बन जाएंगे। इसी प्रकार से कट को करवाता है, बनवाता है। तो ये अर्थात भृत्यम कटम कारयति अथवा भृत्येन कटम कारयति, दोनों इसके उदाहरण बन जाएंगे। तो केवल इसने कर्म संज्ञा विकल्प से की है इस कारक सूत्र ने, तो इस कारक विधायक सूत्र ने, तो इसलिए कर्म संज्ञा होने पर द्वितीया, कर्म कर्तृ संज्ञा होने पर तृतीया हो जाती है। चलिए आगे एक वार्तिक बता रहे हैं। अभिवादि दृश्योरात्मने पदे वाइति वाच्य, कह रहे हैं कि अभिपूर्वक ये वादी माने अभिवादन, णिजंत है इसलिए अभिवादी है। अभिवादी माने अभिपूर्वक वद धातु णियंत और दृश्य धातु, ठीक है, क्या है, दृश्य धातु णियंत, इनके आत्मनेपद में, जब ये आत्मनेपद में होंगी, इनका प्रयोग आत्मनेपद में होगा, तब क्या है, विकल्प से भी इनके जो अण्यंत अवस्था का जो कर्ता है वो अण्यंत अवस्था में विकल्प करके कर्म संज्ञक होता है। जैसे अभिवादयते दर्शयते देवं भक्तम भक्तेन वा, ठीक है। तो इसका जो उदाहरण बनेगा ऐसे बनेगा कि जैसे शिष्यः अभिवदति, क्या शिष्यः अभिवदति, और क्या है, गुरुजी वो कोई व्यक्ति दूसरा, हाँ, इसमें शिष्यः अभिवदति की जगह यहां पर हम देवम करेंगे, ठीक है, देवम भक्तम भक्तेन वा, ठीक है। इसका उदाहरण लेते हैं, चलिए। ये आपका उदाहरण है इसका, अभिवादयते देवं भक्तम भक्तेन वा, पहला उदाहरण ही बनेगा। अभिवादयते
देवं भक्तम या भक्तेन वा। ठीक है, ये उदाहरण बन गया आपका कि जो देव, देव माने भगवान, भगवान को भक्त से भगवान को नमस्कार करवाता है, अभिवादन करवाता है। तो कोई गुरु है उसका या कोई दूसरा व्यक्ति है वो करवाता है। तो क्या है, अब ये आत्मनेपदी धातु है। ठीक है, ये आत्मनेपदी धातु है। तो आत्मनेपदी धातु, इसमें आत्मनेपद होता है णिचश्च से, इससे होता है णिचश्च से आत्मनेपद होता है ये वहां पर। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब आत्मनेपदी होगी अभी पूर्वक ब धातु ण्यंत, तब उसका जो कर्ता है वो विकल्प से। तो भक्त देव को अभिवादन करता है और फिर कोई दूसरा व्यक्ति भक्त के द्वारा देव को अभिवादन करवाता है। तो अब इस भक्त की क्या हुई, विकल्प करके कर्म संज्ञा कहनी चाहिए वार्तिक से, किसी सूत्र से इसकी प्राप्त नहीं थी। तो अब जब कर्म संज्ञा हो जाएगी तो ये द्वितीया हो गई, और नहीं होगी तो कर्त कर्ण तृतीया से तृतीया हो जाएगी। इसी प्रकार से आप यहां पर दर्शयते कर लीजिएगा। दर्शयते, दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन वा, माने जो भक्त है वो देव को देखता है ण्यंत अवस्था में। ण्यंत में अर्थात कोई गुरु है वो अपने भक्त को देव के दर्शन करवाता है। तो देव के दर्शन करवाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ये भक्त है अनंत अवस्था में जो करता था वो क्या हो गया, अब इस अवस्था में ये आत्मनेपदी होगी, दर्शी धातु ण्यंत दृश्य धातु, तो इस कर्ता की विकल्प करके कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्म संज्ञा होने से इसमें कर्मणि द्वितीया, और नहीं होगी तो कर्तकर्णयोस् तृतीया से तृतीया हो जाती है। तो ये इस वार्तिक का फल मिला कि जब इन धातुओं का ण्यंत का आत्मनेपद प्रयोग होगा, अर्थात आत्मनेपद विधान बता दिया णिचश्च से होता है, तो णिचश्च से जब होगा आत्मनेपद, क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा, तब क्या होगा, आत्मनेपद हो जाएगा, तब इसका ण्यंत अवस्था का जो कर्ता है वो ण्यंत अवस्था में विकल्प करके कर्म बन जाएगा। ये आपका वार्तिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आगे आगे। तो ये आपका ह्रिक्रोरन्नतरस्याम से जो ह्री और क्री, इन दो धातुओं के अनंत अवस्था के कर्ता की ण्यंत अवस्था में विकल्प करके कर्म संज्ञा कही गई, और अभी पूर्वक वद धातु ण्यंत और दृश्य धातु ण्यंत, इनके भी अनंत अवस्था के कर्ता की ण्यंत अवस्था में आत्मनेपद होने पर विकल्प से कर्म संज्ञा बताई गई। ये इस सूत्र का सार हो गया। अब आ जाइएगा आगे, एक सूत्र और पढ़ते हैं। ये सूत्र है आपका, ये भी कर्म संज्ञा विधायक है। ठीक है, इसमें उसकी अनुवृत्ति नहीं आ रही है, जो अणिकर्ता और अणु की अनुवृत्ति इसमें नहीं आ रही है, क्योंकि ये पहले पढ़ा हुआ सूत्र अष्टाध्यायी में। क्योंकि इसकी देखिएगा, इसकी संख्या तो 53 है और इसकी संख्या है 46, ये ऊपर है, परंतु ये भी कर्म संज्ञा करता है। तो कर्म संज्ञा करता है, इसलिए कर्म संज्ञा वाले सभी सूत्रों को उन्होंने यहाँ एक जगह रख दिया। सूत्र है आपका, सूत्र संख्या वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी 542, अधिशीनस्थासाम कर्म। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 46वां सूत्र है। आइए अब इसका पदच्छेद देख लेते हैं मित्रों। क्या है पदच्छेद, अधिशीनस्थासाम
शी न स्था साम षष्ठी विभक्ति बहुवचनांत कर्म। यही सूत्र है आपका, अधिशीनस्थासाम कर्म। कर्म ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, ठीक है। इसमें कोई समास नहीं है, इसमें समास है। इसके समास को देख लेते हैं मित्रों, आइएगा। समास देखिएगा, अधिपूर्वाह हाँ, अभी इससे पहले एक सूत्र दूसरा समास करना पड़ेगा। ये शींश्च शींच स्थाच या स्थाश्च कर दीजिएगा, एक ही बात है। और आश्च शी न स्था साह, ठीक है। ये इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ आपका, ठीक है। ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, शीं चा स्थाश्चा आश्च, ये शीं धातु है, स्था धातु है और आश धातु है। तो ये तीन धातु हैं। अब तीन धातुओं का हमने इतरेतर योग द्वंद्व समास कर दिया। अब इसका अधि के साथ समास करना है। क्या करना है? अधि पूर्वाह शी न स्था सह अधि शींस्था सह तेषाम अधिशीनस्था साम। ये आपका शाक पार्थिवादीनाम से उत्तर पद लोपी तत्पुरुष समास होता है। क्या? कि तेषाम, ठीक है। शाक पार्थिवादीनाम ये वार्तिक है, इस वार्तिक से तत्पुरुष समास होता है। इसके अंदर क्या होता है? वो उत्तर पद का माने पूर्व पद का लोप हो जाता है। इसका ये पूर्व शब्द है इसके अंदर। यहाँ विग्रह में तो हम देख रहे हैं पूर्व शब्द है, परंतु यहाँ पर समस्त पद में नहीं है। तो समास होता है और तत्पुरुष समास हो जाता है और ये पूर्व का लोप भी हो जाता है। तो क्या बन जाता? अधिशीनस्था सह तेषाम अधिशीनस्था साम। इसका अर्थ हुआ कि अधिपूर्वक शींग और अधिपूर्वक स्था और अधिपूर्वक आस सबके साथ में इसकी संगति लग गई। तो सबके साथ में इसका संबंध है। चलिएगा, ये समास हुआ, इसका सरल है। समास प्रकरण में ये सारी बातें हैं मुख्य रूप से। यहाँ तो हम दिखा रहे हैं, यहाँ चल रहा है आपका कारक का प्रकरण। चलिए आइएगा, अब इसका अर्थ देखते हैं। इसमें ऊपर से आधारो अधिकरणम से आधार की अनुवृत्ति आती है, ठीक है। आधार की अनुवृत्ति आती है मित्रों, और कर्म की वो कारक की अनुवृत्ति आती है ऊपर से। तो अब इसका अर्थ देखिएगा, आधिपूर्वाणाम येषाम आधारः कर्म स्यात्। कह रहे हैं अधिपूर्वक इन धातु में, अधिपूर्वक शींग, अधिपूर्वक स्था, अधिपूर्वक आस धातु, इनका मन येषाम मन इन धातुओं का, इस प्रकार की अधिपूर्वक धातुओं का जो आधार होता है, वाक्य में जो आधार होता है उसकी क्या है? कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्म संज्ञा हो जाती है मित्रों।
तो क्या इसको प्राप्त थी आधार की, तो आधारो अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा प्राप्त थी, तो उसका ये अपवाद सूत्र है। तो कर्म संज्ञा कर दी, तो अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वा वैकुंठम हरि। इसका अर्थ है कि जो हरि भगवान है, श्री भगवान, वो वैकुंठ में, क्या वैकुंठ में अधिशेते माने शयन करते हैं, अधितिष्ठति माने बैठते हैं, अध्यास्ते माने विराजते हैं, वहीं रहते हैं। तो अब ये वैकुंठ में हरि का निवास का आधार क्या है, कहां पर है उनका आधार, कहां पर है निवास, वैकुंठ में। तो वैकुंठ में सप्तमी होनी चाहिए थी आधारो अधिकरणम, पर सप्तमी नहीं है, द्वितीया है। तो द्वितीया कब होगी, जब कर्म संज्ञा होगी। तो इस सूत्र ने इसकी कर्म संज्ञा कर दी, जब इन धातुओं का प्रयोग होगा अधिपूर्वक तभी होगी, अन्यथा तो वैकुंठे बनेगा। यदि आप वस धातु का प्रयोग करेंगे अधिवसति, तो वैकुंठे वस अधिवसति ऐसा होगा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ कर्म संज्ञा हो गई, जो आधार की अधिकरण संज्ञा प्राप्त थी उसका अपवाद कर्म संज्ञा कर दिया, और कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीया से यहाँ पर द्वितीया हो गई, ये इसका लाभ मिल गया। आगे देखिएगा, आगे सूत्र है, इसमें कुछ नहीं, सरल है। 543वां अभिनिविश्च, ठीक है, अभिनिविश्च। आइएगा इसका भी पदच्छेद देख लेते हैं। ये पदच्छेद आपका अभिनिवि ठीक है, अभिनिवि निविश निविशा, ये भी आपका पंचमी विभक्ति, ये षष्ठी विभक्ति, सॉरी, ये आपका षष्ठी विभक्ति एक वचनांत है। जो पंचमी में वैसे बनता है, षष्ठी में बनता है, इसलिए वो पंचमी मुख से निकल गया। तो षष्ठी विभक्ति एक वचनांत है। तो अब अभिनिविशाह, अब इसका क्या है, अभिनिपूर्वक विष धातु है, ठीक है, अभिनिपूर्वक ये विष धातु है, ठीक है। अब देखिए इसका भी समास करना पड़ेगा, समास तो है इसके अंदर। समास क्या करेंगे, अभि तो अभिश्च निश्च अभिनी, ठीक है, अभिनी, ये उपसर्ग हैं, ठीक है, उपसर्ग हैं। तो हम यहाँ पर केवल उपसर्ग, आप कहेंगे उपसर्ग से तो स्वादि उत्पत्ति होकर के उसका लोप हो जाता है, परंतु यहाँ उपसर्ग के ये केवल रूप हैं, बस शब्द मात्र को हमने अनुकरण किया है, इसलिए यहाँ पर हम ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं, अभिश्च और अभिच नीच ऐसा भी कर सकते हैं। कोई आपको कहेगी यहाँ पर तो ये कैसे कर दिया, ये तो उपसर्ग है, निपात है। तो ऐसा अर्थात ये अभी का ही रूप है कि उसका अनुकरण है। तो अनुकरण से क्या है, उसकी प्राकृतिक संज्ञा हो जाती है, क्योंकि अनुकरणवाची शब्दों का अर्थ क्या होता है, जिसका अनुकरण किया गया है, इसलिए अर्थवान मान करके यहाँ ये ऐसा कर सकते हैं। परंतु अभिचा नीचा ऐसा भी विग्रह किया जा सकता है, ये मैंने इसलिए बता दिया, कोई आपको टोके नहीं। तो अभिनी ये कौन सा समास हुआ, इतरेतर, इतरेतर योग द्वंद्व समास, ठीक है, माने अभि उपसर्ग और नि उपसर्ग ये दो हैं। चलिएगा, ये हुआ। अब इसका विष के साथ समास करना है। अभि नि पूर्वाह विष, अभि नि विष
विष को ये वास्तव में विट ऐसा हो जाए, विट तस्मात् तस्य अभिनिविशः। ठीक है, तो अभिनिविशः ये समास, ये भी आपका शाक पार्थिवादी नाम से समास हुआ है, पूर्व पद लोप तत्पुरुष समास। ठीक है, ये तो ये शाक पार्थिवादी नाम से समास हो गया, तो अभिनिविशः ये बन गया। तो अभिनिविश, एक टा अर्थात पद के शब्द के अंत में कहीं पर श और श आदि होते हैं तो उनको अंत में क्या हो जाता है, ट हो जाता है। ठीक है, ट हो जाता है, ट हो जाता है, वो मैंने दिखा दिया। वास्तव में मूल रूप तो विष धातु है। तो अभिनिविशा, इसका अर्थ हुआ अभिनिपूर्वक विष, माने अभिपूर्वक विष, निपूर्वक विष नहीं है। अभिनि दोनों उपसर्ग एक साथ में ही प्रयोग हो ऐसी विष धातु। ठीक है, अब आ जाइएगा आप इसका अर्थ पर, क्या कह रहे हैं। ये समास मैंने ऐसा क्यों किया। भट्टोजी दीक्षित महाराज जी ने कहा अभिनीत्येतत् संघात पूर्वस्य विशतेः आधारः कर्म स्यात्। ठीक है, कहते हैं मित्रों कि अभि और नी दोनों इकट्ठे, माने इति एतत् संघात पूर्वस्य, माने संघात माने इकट्ठे दोनों होने चाहिए एक साथ, ऐसी विष धातु के आधार, ऊपर से आधार आ रहा है तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, जैसे अभिनिविशते सन्मार्गम, क्या है, अभिनिविशते सन्मार्गम, माने सन्मार्ग पर प्रवेश करता है। तो अभिनि दोनों उपसर्ग पूर्वक विष का प्रयोग है, इसलिए यहाँ सन्मार्गम ये आधार था, तो आधार की कर्म संज्ञा हो गई, कर्म संज्ञा होने से द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, और आगे मित्रों परिक्रयणे संप्रदानम, ये आपका सूत्र है। इति सूत्रात, कह रहे हैं इति सूत्रात, इस सूत्र से इह मन यहां पर क्या है देखिएगा, मंडूकप्लुतगत्या अन्यतरस्यां ग्रहणम अनुवर्त्य व्यवस्थित विभाषाश्रयणात् क्वचित न पापे अभिनिवेशः। अब ये कुछ विशेष बात बता रहे हैं, ये तो सामान्य अर्थ हो गया था। ऐसा कह रहे हैं कि ये जो इसके ऊपर एक सूत्र है, परिकरणे संप्रदानम अन्यतरस्याम। ठीक है, अष्टाध्यायी में मैं आपको दिखला देता हूं ये सूत्र। ये देखिएगा, जिस सूत्र को आप पढ़ रहे हैं वो ये सूत्र है, ये सूत्र है अभिनिविश्च, राइट। और ऊपर सूत्र आप देख रहे हैं परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्या, बीच में इन दो सूत्रों का गैप है, इन दो सूत्रों का गैप है। इसकी अनुवृत्ति अन्यतरस्याम, इसमें एक पद है अन्यतरस्याम, इसकी अनुवृत्ति इन सूत्रों में नहीं आती है, नहीं आती है। अब ये कह रहे हैं मंडूक प्लुतगत्या, मंडूक प्लुतगति का अर्थ होता है जैसे जो मंडूक होता है, मेंढक होता है, वो मेंढक क्या करता है, छलांग लगाता है, कूद कूद के, बीच में जब कूदता है तो वो टच हो करके नहीं जाता, बीच में उड़ करके चला जाता है, जगह छोड़ देता है। ठीक है, वैसे ही सूत्रों की भी एक गति उसी से लौकिक न्याय से बनाई गई कि कुछ सूत्रों में से क्या होता है, बीच के कुछ सूत्रों को छोड़ करके सीधे आ जाते हैं एकदम। तो इसमें से अन्यतरस्याम क्या है, कूद करके, इन दो सूत्रों के स्थान को कूद करके इसमें आ गया। ठीक है, इसमें आ गया, ये सूत्र देख रहे हैं, इनमें नहीं आएगा, यहां आ जाएगा, कूद करके मंडूक प्लुतगत्या,
और अन्यतरस्याम का अर्थ होता है विकल्प, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो अन्यतरस्याम विकल्प है, तो यह इसमें कूद करके आ गया और क्या अर्थ बना, देखिएगा क्या कहते हैं। ये मरे सूत्र से, इति सूत्रात, इस सूत्र से क्या है, मंडूक प्लुत गत्या, ऐसा कह सकते हैं, मंडूक प्लुत गति से अन्यतरस्याम इसका ग्रहण अनुवर्तन ले करके, अनुवर्तन करके व्यवस्थित विभाषाशयणात्, क्या है, जो विभाषा माने विकल्प, विकल्प क्या है, व्यवस्थित कर दिया, ठीक है, व्यवस्थित कर दिया। कैसा व्यवस्थित कर दिया, माने ये व्यवस्थित विभाषा का अर्थ होता है कि भाई इस अर्थ में तो ऐसा बनेगा, इस अर्थ में ऐसा बनेगा, दो प्रयोग बन जाएंगे, परंतु फिक्स कर दिया, इस अर्थ में ये प्रयोग, इस अर्थ में ये प्रयोग, ये नहीं कि दोनों अर्थों में दोनों प्रयोग नहीं बनेंगे। तो इसलिए क्या, क्वचित न, कहीं पर अभिनिपूर्वक विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा नहीं होती है। अब व्यवस्थित कर दिया कि भाई वहां तो हो जाएगी, अभिनिविशते सन्मार्गम के साथ में तो कर्म संज्ञा होती है सन्मार्ग की, परंतु पापे अभिनिवेश, पाप में अभिनिवेश माने प्रवृत्ति, तो यहाँ पाप, यहाँ अभि और नि पूर्वक, यहाँ पर भी प्रयोग आप देख पा रहे होंगे, ये देख रहे हैं प्रयोग, ठीक है। तो यहां इसकी कर्म संज्ञा नहीं हुई, क्योंकि यहां कहा विकल्प कर दिया, तो क्या है, अभिनिवेश, पाप में प्रवृत्ति ऐसा अर्थ होगा, तो पाप की कर्म संज्ञा नहीं होगी, इसकी आधारो अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा ही होगी, और अधिकरण संज्ञा होने से सप्तम्य अधिकरणे से अधिकरण में सप्तमी विभक्ति हो गई, तो पापे बन गया। तो मित्रों, इस कक्षा में हमने आपको आज इसमें 3 सूत्र पढ़ाए, अभिनिविश्च, ठीक है, और अधिशिंगस्थासाम कर्म, और हिक्रोरण्यतरस्याम, ये 3 सूत्र हमने आपको पढ़ा दिए। चलिएगा, अब आगे की कक्षा में हम मिलते हैं आपसे इस नए सूत्र के साथ में, उपान्वध्यांग वसः। और मित्रों, आप पुस्तक को लेकर के साथ बैठिएगा, और पुस्तक, इस कक्षा को पढ़ने से पूर्व में पहले स्वयं पाठ को देखें, फिर इसको देख करके पढ़ें वीडियोज को, फिर बाद में फिर एक बार पढ़ें, तब तैयारी होगी आपकी। नोट्स बनाइएगा। चलिएगा, और अपने मित्रों को भी सूचित कीजिएगा कि अब वो अपने घर पर ही बैठे बैठे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण को पढ़ सकते हैं। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः।